कई बार हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोज नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट। हिंदी में कहें तो क्या सरकारी कर्मचारी किसी प्रत्याशी के नामांकन के प्रस्तावकर्ता बन सकते हैं? इसका जवाब है यस एंड नो। तो आइए देखते हैं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों है। ये आप सभी को पता है कि लॉ के हिसाब से एक गवर्नमेंट सर्वेंट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। संविधान के आर्टिकल 102 और 191 में डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, जिसमें से सबसे पहली डिस्क्वालिफिकेशन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने होते हैं तो वो पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन करता है। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए, कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव। अब ये तो मामला कैंडिडेट का है जो कि काफी क्लियर है। तो इसमें अब ये प्रपोजर का रोल कैसे होता है? देखिए, जब भी कोई कैंडिडेट अपना नामांकन भरता है, नॉमिनेशन पेपर भरता है, तो उसको रिक्विजिट नंबर ऑफ प्रपोजर्स चाहिए होते हैं। वो प्रपोजर 1 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, अलग अलग केसेस के हिसाब से। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट उस नॉमिनेशन फॉर्म को प्रपोज कर सकते हैं, या कहें कि वेदर दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे कैन एक्ट एज प्रपोजर्स। देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई हुई है, जिसके हिसाब से देयर इज नो बार प्रोहिबिटिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम प्रपोजिंग द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट। इसके हिसाब से इलेक्शन लॉज में और संविधान में गवर्नमेंट सर्वेंट पर ऐसी कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी कैंडिडेट का प्रपोजर बनता है तो उससे कैंडिडेट के इलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो बिल्कुल वैलिड नॉमिनेशन माना जाएगा। पर क्या उस गवर्नमेंट सर्वेंट पर कुछ आपत्ति आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ। इट विल बी अंडर CCS कंडक्ट रूल्स। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर कंडक्ट रूल्स लगते हैं, और कंडक्ट रूल के पैरा 5 में इलेक्शंस के ऊपर जिक्र किया गया है कि इलेक्शंस में गवर्नमेंट सर्वेंट्स का कितना सीमित रोल रह सकता है और क्या क्या उनके राइट्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट को इस रूल के तहत वोट करने का अधिकार बिल्कुल दिया गया है, पर वो वोट भी सीमित तरीके से कर सकते हैं। वो किसी को ये इंडिकेशन नहीं दे सकते कि वो किसको वोट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे। अगर ऐसा किया तो ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को वायलेट करेगा और उन पे पीनल एक्शन हो सकता है। तो ये तो था सिर्फ वोट की बात, पर हम इतनी देर से बात कर रहे हैं प्रपोज करने की। इस लॉ में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ना कैनवासिंग कर सकता, ना इंटरफेयर कर सकता, ना अपनी पोजीशन का यूज कर सकता, और ना ही किसी चुनाव में पार्ट ले सकता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये किया गया कि प्रपोज करना भी टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन के संदर्भ में ही आता है, और अगर ऐसा हुआ तो अंडर रूल 5 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा पिनलाइज किया जा सकता है। यानी कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी वो उस पर कुछ पीनल एक्शन ले सकती है, पर इलेक्शन लॉ में अगेन कोई बार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि देयर इज नो बार प्रोहिबिटिंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम प्रपोजिंग द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट, बट इट इज एडवाइज्ड टू नॉट डू सो एज it will reveal your interest in a particular candidate or a party. But again, under the law there is no bar, and again it then becomes a question of interpretation, जो कि likely यही होगा कि आपके खिलाफ जाए।